दोस्तों, आपका प्रश्नावली 10.2। आज हम करेंगे इसका 8वां सवाल, जिसमें कहा गया है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका 8वें सवाल को आज हम करते हैं सोल्व। एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ए बी सी डी खींचा गया है। देखिए आकृति 10.12 में। सिद्ध कीजिए ए बी प्लस सी डी बराबर है ए डी प्लस बी सी। तो इसमें देखिए कोई भी नंबर या संख्या नहीं दी गई है, बस इन अचर या चर संख्याओं को थोड़ा तब्दील कर दिया गया है, बस अक्षर अक्षर दे दिए गए हैं। तो इन अक्षरों को ही हमें सॉल्व करना है। तो देखते हैं दोस्तों, आप इसको सॉल्व कैसे करने हैं। हम लेते हैं इसमें, ये सॉल्व होगा प्रमेय 10.2 से, क्योंकि ये सब भुजाएं स्पर्श रेखाएं जो हैं इसको वृत्त को स्पर्श कर रही हैं बाह्य तौर पर। और हमारी प्रमेय 10.2 में यही बताया गया है, जो बाह्य तौर पर स्पर्श रेखाएं होती हैं, स्पर्श करती हैं, वो आपस में बराबर होती हैं। उसी के नियम पर यह काम करेगा। तो इसमें हमारा जो रूल चलेगा वो चलेगा प्रमेय 10.2। सबसे पहले लिखेंगे हल। लिखेंगे प्रमेय 10.2 से। 10.2 से क्या होता है हमारा यहाँ पे, सबसे पहले हम बाहर बाहर की स्पर्श रेखाओं के मान ले लेंगे। सबसे पहले ले लेते हैं ऊपर की तरफ से, जो हमारे ऊपर पे दी हुई है डी आर, और ये डी आर सी दे रखा है ऊपर की तरफ। तो सबसे पहले ये स्पर्श रेखा है, और डी एस, ये दो स्पर्श रेखाएं दे रखी हैं, पहली ये और दूसरी ये। इसको अगर हम डी को लेते हैं तो डी पॉइंट पकड़ते हैं तो इससे हमारे पास क्या प्राप्त होता है, समीकरण हम बना लेंगे। सबसे पहले हम लिख लेते हैं डी आर बराबर किसके होगा, ये डी आर जो बराबर होगा हमारा डी एस के बराबर होगा। यही कहती है ना हमारी जो प्रमेय 10.2 है, जो वृत्त के ऊपर स्पर्श रेखाएं होती हैं उनकी जो लंबाई है वो बराबर होती है, यही कहती है ना। हाँ, तो यही कहती है। तो हमारे पास डी आर बराबर क्या होगा, डी एस। इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे, समीकरण 1 से। इसके बाद दूसरी पॉइंट ले लेते हैं हम, यहाँ पे सी को पकड़ लेते हैं। इसके कान को पकड़ लिया, यानी इसकी कोने को पकड़ लिया यहाँ पे। तो सी का अगर हम कोना पकड़ रहे हैं स्पर्श रेखा से, तो यहाँ पर कौन से पॉइंट बन रहे हैं, दो स्पर्श रेखाएं बन रही है। एक तो आर सी बन रही है, और या सी आर बन रही है, या सी क्यू बन रही है। तो क्या आ रही है हमारे पास, सी आर बराबर किसके आ रही है, सी क्यू के। ये हमारी समीकरण 2। तो इस तरह से हमें सभी समीकरणें बना लेनी है। तो समीकरण 2 आ गई यहाँ पे इस तरह से करने पर। इसी तरीके से हम यहाँ पे इस कोने को पकड़ लेते हैं। सबसे पहले हमने डी को लिया, सी को लिया, अब हम बी को लेते हैं या पी को लेते हैं। ये पी पॉइंट भी है, लेकिन ये कोने पर नहीं है। तो सबसे पहले हम ए को लेते हैं, यहाँ पे सॉरी ए को ले लेते हैं। इसके बाद ए पे आ जाते हैं। पहले हमने, यानी समझ लीजिए बायां पक्ष था, अब ये दायां पक्ष। अगर हम देखें, इसको दायां मान लीजिए, यानी लेफ्ट हैंड साइड मान लीजिए ऊपर वाले को, इसको राइट हैंड साइड मान लीजिए। डी और सी का तो हिसाब से हमने निकाल लिया। अब ए को ले लेते हैं। यहाँ पे ये ए कोना पे है ना, तो ये भी एक कोना है। तो ए के अनुसार क्या आएंगी स्पर्श रेखाएं, कौन कौन सी बन रही है इसकी, एक तो ए एस बन रही है और एक ए पी बन रही है। तो आप सबसे पहले चाहे ए पी लिख लो चाहे ए एस लिख लो, आपकी चॉइस है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं ए के अनुसार ए पी। तो यानी किसकी कौन सी भुजा निकाल रहे हैं यहाँ पे हमारी, इससे हमारा मान आ रहा है ये ए पी स्पर्श रेखाओं के हिसाब से। ए पी बराबर आ रहा है ए एस, ए पी और ए एस। इसके बाद बी को ले लीजिए। बी की दो स्पर्श रेखा हैं, एक है बी क्यू और एक है पी बी, पी बी। तो हम पी बी पहले लिख लेते हैं यहाँ पे, बी पी पहले लिख लेते हैं सॉरी, बराबर क्या होगा बी क्यू के। क्योंकि इनमें पहलों में भी क्यू के पीछे आ रहा है, इसलिए इसी के अनुसार हमने इनको पीछे रखा है। इसको पीछे रखा है, इनको सबको जो पीछे है उनको पीछे रख लिया। उस हिसाब से हमने मैनेज कर लिया है अपना राइट हैंड साइड भी। तो इसको समीकरण 4 मान लेंगे, 3 मान लेंगे। तो ये 3 हो गई हमारी, और इसको समीकरण 4 मान लेंगे। इस तरह से 4 चतुर्भुज है ये, तो 4 इसकी हमारी समीकरणें बन गई हैं। उनके मान के हिसाब से बराबर बराबर जो है स्पर्श रेखाओं की लंबाइयों के अनुसार बता दिया है आपको पहले।
इतनी बात क्लियर है आपको? प्रमेय 10.2 का बारे में पढ़ा होगा ना, जिसमें स्पर्श रेखाएं किसी बाह्य बिंदु से, स्पर्श रेखाएं जो वहां से वहां तक खींची जाती हैं वो बराबर होती हैं। बस वही हमने यहाँ पे इसको आपके सामने चित्रित किया है, यहाँ पे डिनोट कर दिया है, लिख दिया है दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों। तो इसके बाद की बात कर लेते हैं हम समीकरण। समीकरण से अब चलते हैं तुलना से। तो समीकरण, अभी चतुर्भुज है हमारा तो समीकरण 1 2 3 और 4 से लिखेंगे हम समीकरण, इनकी आपस में तुलना करने पर। समीकरण समीकरण नंबर, यानी समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 प्लस समीकरण 3 प्लस समीकरण 4 से क्या कर रहे हैं हम? तुलना करने पर। तो किस किस के बराबर आ रहा है ये सब, ये देखना है। तो समीकरण 1 में क्या आ रहा है? डी आर जो है हमारा प्लस, जोड़ लेते हैं इनको, डी आर प्लस सी आर प्लस ए पी प्लस, तो इनमें से जो हमारे एक एक तरफ के मान हैं उनको हम जोड़ लेंगे। डी आर किसके बराबर है? डी आर प्लस सी आर, ये ना सी आर किसके बराबर है? ये डी सी के। किसके बराबर है ये? डी सी के। तो लिख लेते हैं इसको, डी, हम इस भुजा को ले लेते हैं पहले, समीकरण 1 से लिया ना हमने। तो डी आर और सी आर किसके बराबर होगा? अगर हम तुलना करें समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 प्लस समीकरण 3 की, तो इनके आपस में हम तुलना कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम डी आर प्लस सी आर किसके बराबर होता है? हमारा डी सी के बराबर। चले यहाँ पे हम चले समीकरण से तुलना करने पर। तो समीकरण जो हमारी डी सी कैसे आती है? डी सी की वैल्यू किसके बराबर पुट होती है? वो बराबर होती है डी आर प्लस सी आर के। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे आगे बढ़ने पर, जो हमने तुलना करी, समीकरण तो हमारी ये बन गई, लेकिन ये आपस में बराबर दिखा रहा है, समीकरण 1 समीकरण 2 समीकरण 3। तो सबसे पहले हमने डी सी को निकालेंगे, यहाँ पे डी सी की वैल्यू पुट करेंगे निकालने के लिए। समीकरण 2 से तुलना कर ली यहाँ पे से, तो ये तो होगी चारों तुलने। फिर हमें इनसे डी सी की वैल्यू देखनी है। तो डी सी किसके बराबर आ रहा है? हमारा डी सी बराबर आ रहा है, डी सी जो वैल्यू आ रहा है डी आर प्लस सी आर के बराबर है। तो इसे हम लिख देंगे बाद में, पहले हम इसको ऐसे सिंपली लिख लेते हैं, डी आर प्लस सी आर, यानी क्योंकि हमें समीकरण 2 को जोड़ना है, ये समीकरण 2 है ना हमारी, पहली समीकरण प्लस दूसरी समीकरण। तो डी आर प्लस सी आर जोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद प्लस तीसरी समीकरण क्या है? तीसरी समीकरण में ए पी है, ए पी को जोड़ दिया यहाँ पे। चौथी क्या है हमारी? बीपी को जोड़ दिया, यानी समीकरण 1 2 प्लस 3 से, अगर ऐसा करने से हमने क्या करा? इन साइडों वालों को आपस में जोड़ लिया, जो ये हमारी साइड है इसको जोड़ दिया। तो जोड़ने के बाद क्या प्राप्त हो रहा है हमें? अगर डी आर प्लस सी आर की बात करी जाए तो ये किसके बराबर हो रहा है? हमारा डी सी के या सी डी के, आप लिख सकते हैं। किसके बराबर हो रहा है ये? सी डी के। हमें सूत्र के अनुसार सी डी निकालना है, तो हमें सी डी को ही लेकर चलना होगा। तो ये सी डी के बराबर आ रहा है, प्लस ए पी प्लस बी पी किसके बराबर आ रहा है? ये ए बी के बराबर आ रहा है। पहले इसको जोड़ लिया, फिर इसको जोड़ा, तो ये किसके बराबर आ रहा है हमारे पास? ए बी के। इसी प्रकार से बराबर में है ना, तो बराबर वाली संख्या को अलग से जोड़ लेंगे, समीकरण इनके मान अलग से जोड़ लेंगे। डी एस प्लस सी क्यू प्लस, या क्यू क्यू को अलग कर लो आप, ए एस को साथ में एक साथ जोड़ लो, वो आपकी चॉइस है। तो हम ए एस को साथ में कर लेते हैं, ए एस आसान हो जाएंगे जोड़ने में, तो इसको ए एस कर लेंगे। यहाँ पे डी एस है तो डी एस के साथ
ए एस जोड़ लेते हैं, सॉरी यहाँ पे थोड़ी कटिंग सी लग रही है आपको, लेकिन ये एस करेंगे यहाँ पे हम, ये एस कर लिए यहाँ पे ए एस, क्योंकि एस एस वाले एक तरफ हो जाएंगे, प्लस और सी क्यू वाले की तरफ हो जाएंगे, प्लस सी क्यू प्लस बी क्यू, क्यू क्यू वाले एक तरफ कर लिए हमने, जिससे थोड़ा आसानी हो जाएगी सवाल को हल करने में। तो डी एस प्लस ए एस, चाहे समीकरण 3 को यहाँ लिख लो, चाहे समीकरण 4 को लिख लो, कोई मुश्किल नहीं है, आपस में जोड़ ही करना है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे किया ये डी एस प्लस ए एस, डी एस प्लस ए एस किसके बराबर आ रहा है, ये डी ए के, किसके बराबर आ रहा है, डी ए के, लेकिन हमारे यहाँ चित्र के अनुसार ए डी दिया है, तो हम इसे ए डी के तौर पे ले लेंगे, बराबर में इन दोनों को जोड़ा, क्या आया, ए डी के बराबर, किसके बराबर आया, ए डी के। सी क्यू प्लस बी क्यू, यहाँ पर देखिए सी क्यू प्लस बी क्यू किसके बराबर है, बी सी के, बी सी के इसलिए लेंगे क्योंकि हम सी भी लिख सकते थे, लेकिन जैसा हमें प्रूफ करना है उसके अनुसार हम चलेंगे, तो प्लस सी बी, सी बी भी लिख सकते हैं आप इसको, और बी सी भी लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। तो इसको सी बी लिखो चाहे बी सी लिखो, तो हम इसको बी सी ही लिखते हैं दोस्तों, ताकि आसानी रहे आपको समझने में, तो हमने इसको बी सी लिख दिया, जैसा कि हमारे सोल्व में सवाल में कहा गया है, उसके हिसाब से हमने ए डी प्लस बी सी कर दिया। अब हमें क्या प्रूफ करना है, यही तो प्रूफ करना था ना, अब बस ए बी इधर पीछे करके लिखा है, इधर आगे करके लिखा है, बस इसको थोड़ा तब्दील कर दो आगे बढ़ने पर, करना है ए बी, चाहे इधर लिखो ए बी को चाहे उधर लिखो, बात एक ही है, ए बी प्लस सी डी बराबर है ए डी प्लस बी सी के, तो दैट्स प्रूव्ड, यही करना था हमें, हमने इसको प्रूव कर दिया, तो लिखेंगे इति सीधम। तो इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन ये एग्जाम की दृष्टि से प्यारे विद्यार्थियों, तो लिखेंगे हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम, इति सिद्धम, तो यही हमारा आंसर होगा। तो दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।